नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पाकिस्तान में कुछ लोगों ने घोषणा कर दी थी कि जिस तरह का इजराइल पर हमास ने हमला किया है वैसा ही हमला हम भारत पर भी करेंगे। उनके हिसाब से ये उनके धर्म का काम है। और आपको बता दें, ये तो पहले से है, जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से अब तक लेकर लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ कट्टरपंथियों की सोच ये है कि वो भारत पे किसी तरह कब्जा कर लेंगे, भारत को इसी तरह डिस्टर्ब करेंगे और भारत में जगह जगह दंगा फसाद कराकर वो भारत को कमजोर कर ले जाएंगे। लेकिन अब जो पाकिस्तान में हो रहा है वो उसी का बोया हुआ उसे काटना पड़ रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान में अब आतंकवादी संगठन उन्हीं के एयरबेस और बाकी मिलिट्री और पुलिस पर हमला कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी आपने देखा होगा पिछले दिनों एक एक करके वहां पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। अज्ञात हमलावर आते हैं और उनको मार के चले जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि उन्होंने सीधे सीधे इसमें हमारे एनएसए अजीत डोभाल पर खुलकर टीवी में बैठकर आरोप लगा दिए कि ये तो साहब इनके एनएसए हैं, उनके द्वारा किया हुआ काम है। लेकिन जब भारत ने इसका कड़ाई से विरोध किया, उसने कहा देखिए आपके देश के अंदर कोई घटना हो रही है और आप ही के पाले हुए आतंकवादी जब ये घटनाएं कर रहे हैं तो आप इसके लिए भारत को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? आपके देश में हम क्या करेंगे जाके? तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब देखने लायक बात यह है कि एक के बाद एक लगातार जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां या कभी कहीं बम ब्लास्ट या कोई बेस पर हमारे सेना के बेस पर कैंप पर कहीं हमला करके वहां फरार हो गए और वो पाकिस्तान में चले गए और वो जाकर ये सोच रहे हैं कि यहां तो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब वहां उनके ही एक एक करके लोगों का मारा जाना क्रमवार तरीके से जारी है। अभी हाल ही की घटना है, आपको बता दें, अभी लेटेस्ट घटना जो आई है वो आई है, आपको बताएं कि जो भारतीय सेना शिविर में 2018 में सुजवान में आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो हमले का मास्टरमाइंड था वो था ख्वाजा शाहिद इलियासी मियां मुजाहिद, और वो पीओके में जाके छुप गया। पीओके में इनके आतंकवादी बेस कैंप भी चलते हैं और आपको याद होगा मोदी सरकार के आने के बाद तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत की सेना ने और पीओके में जो आतंकवादी इनके अड्डे थे उनको तबाह किया था। अब जब ये तय कर रखा है कि यहां से वो बेस कैंप से आतंकवादी भेजेंगे और हमारे जो सेना वाले हैं वो तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही कोई आतंकवादी एंटर करता है कुछ ही घंटों में उसे खोजकर मार गिराया जाता है। पाकिस्तान के आतंकवादी इससे बौखलाए हुए हैं, सेना उनको सपोर्ट करती है। अभी पिछले ही दिनों आप देखिए 30-35 आतंकवादियों का ग्रुप जो है वो पीओके में था। भारत की सेना के पास इंफॉर्मेशन रहती है, आज इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया है। अब तो हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी सेना कर रही है, ड्रोन हमारी सेना के पास हैं और इसलिए इनकी हर एक्टिविटी का पता लग जाता है। जैसे ही एंट्री हुई हमारे सैनिकों ने मार गिराया। तैयारी कर रहे हैं तो इनको डर लगने लगा कि देखो भारत तो अब सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, फिर से कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। काफ़ी डरे हुए हैं। इन्होंने उस डर के कारण पीओके में जो इनके आतंकवादियों के अड्डे चल रहे थे, बेस कैंप बनाए हुए थे, उनको कॉलोनियों में शिफ्ट कर दिया। ऐसी जगह जहां रेजिडेंस एरिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है उसमें क्या बेस है, उसमें हमला किया हमास के आतंकवादियों ने और उसके बाद जाकर वो गुफाओं में छुप गए। अब गुफाओं में उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं जमीन के 30 फीट नीचे। ऊपर अस्पताल है, ऊपर स्कूल की बिल्डिंग है और नीचे 30 फीट नीचे इन्होंने अपने बेस कैंप बना रखे हैं। इसीलिए पब्लिक को ढाल बनाकर ये विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं कि अगर कोई मिसाइल गिर गई तो कहेंगे देखो भाई अस्पताल पे मिसाइल इजराइल गिरा रहा है, और अगर वो मिसाइल नहीं गिराएगा तो ये गुफाओं में बैठे हैं सुरक्षित और फिर वहां से अपनी मिसाइल छोड़ देते हैं। इन्होंने ऐसे अड्डे बनाए हुए हैं, सीढ़ी बनाई हुई है, घर में आकर खुलती है। ऐसे ही पीओके में बैठे हुए आतंकवादी वहां के आम नागरिकों के बीच में रह रहे हैं ताकि भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करे, अगर ऊपर से कोई हमला करता है हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, तो ये कहेंगे साहब ये तो आम आदमियों को मार दिया। तो अब भारत के पास तरीका क्या है? अब भारत इस पर विचार कर रहा था, लेकिन इसी बीच कोई अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में अवतरित हुआ, मैं तो उसको यही कहूंगा, और एक के बाद एक जो भारत के गुनाहगार हैं उनको वहीं उन्हीं की मिट्टी में जाकर मार रहा है। अभी हाल ही में आपको बता दूं, जो मैंने नाम बताया आपको, ख्वाजा शाहिद इलियासी मियां मुजाहिद,
अब ये खबर आ रही है कि इनको तो अपहरण कर लिया किसी ने। किसने अपहरण किया पता नहीं, अज्ञात थे कुछ लोग, कुछ पता ही नहीं चला, वो आए और गाड़ी में डाल के ले गए। अब पहले भी 1-2 अपहरण ऐसे हुए हैं, उसके बाद वो लाश भी नहीं मिली, कहां है कुछ पता नहीं। लिस्ट लंबी है। रियाज अहमद उर्फ कासिफ पीओके में मारा गया। इसके बाद हरदीप सिंह निज्जर, ये वो व्यक्ति है जो कनाडा में मारा गया था और जस्टिन ट्रूडो ने इस पर बयान दिया था और बवाल अभी तक थमा नहीं है। ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, इनको वहां किसी ने मार दिया और जिसने मारा वो सामने है, लेकिन भारत पे आरोप लगा रहे हैं। भारत ने कह दिया भाई हमारा क्या लेना देना। अब्दुल सलाम भुट्टावी पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां मारा गया। सैयद नूर, एजाज अहमद, हरविंदर सिंह रिंदा लाहौर में इसको मारा गया। रिपु दमन सिंह कनाडा में ये मारा गया। अवतार सिंह खांडा ब्रिटेन के अंदर मारा गया। मौलाना रियाउज रहमान कराची पाकिस्तान के अंदर मारा गया। परमजीत सिंह पंजवाड़, बशीर अहमद पीर, हैप्पी संगेड़ा और जुहूर मिस्त्री, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं भारत में कोई घटना को अंजाम देने के दोषी हैं। और अभी हाल ही में आपने घटना सुनी ली है कि पाकिस्तान के अंदर तो उनका जो एयर बेस है वहाँ फिदाइन हमला हुआ है। कई आतंकवादी ने जो हैं वो फिदाइन बम बांध कर और उसके सीढ़ियों के जरिए घुस गए और वहाँ उन्होंने एयरफोर्स के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर हमला कर दिया। 3 एयरक्राफ्टों में भी आग लगा दी है। वहाँ जो उनका पेट्रोल का भंडार था उसमें भी आग लगा दी है। अब उसको देखते हुए अब ये फिर से वही राग लापेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले में तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है वहाँ कि भाई हम ये जो हमला है ये हमने किया है और वहाँ जो मियांवाली एयरबेस पर जो अटैक हुआ है उसमें तहरीक जिहाद नाम का एक आतंकवादी संगठन है, उसने ये जिम्मेदारी ली है। और समझाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में असल में इन्होंने आतंकवादी पाले थे और वो भारत में तो एंट्री कर नहीं पा रहे हैं और इनका वो कंसेप्ट भी नहीं चल रहा है। अब जो ये कह रहे थे कि जी कश्मीर को हम लेके रहेंगे, और हालत ये है कि जो अफगानिस्तान के लोग वहाँ पिछले 20-20 साल से रह रहे थे उनको वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। अब जब बाहर निकालोगे, सुन्नी है वो, आप सुन्नी कोई बाहर निकाल रहे हो जबकि सुन्नी देश ही कहलाता है, तो सवाल ये उठ रहा है कि जो अफगानिस्तान के लड़ाके हैं अब वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप हमारे नागरिकों को मरने के लिए यहाँ से ऐसे टाइम में क्यों अफगानिस्तान की सीमा पर छोड़ रहे हो, जबकि वहाँ ठंड पड़ी हुई है, ऐसे में ना रहने के लिए उनके पास कपड़े हैं ना खाना है, क्या करेंगे, लेकिन आप यहाँ उनको ज़बरदस्ती निकाल रहे हो, उनके घर तोड़ रहे हो। अब ऐसे में तहरीक तालिबान और बाकी संगठन इस बात पर भड़के हुए हैं। अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं जिनको आप तालिबानी कहते हैं वो तो सरकार चला रहे हैं। अब वो वहाँ बैठे हुए हैं तो वो कहते हैं कि साहब हमारे नागरिकों पे आप अत्याचार कर रहे हो। तो अब जो बोया है पाकिस्तान को वही काटना पड़ रहा है। उसको लगता था कि वो इसी तरह से किसी देश में आतंकवादी भेजकर डिस्टर्बेंस पैदा करा देगा, कुछ पैसे खर्च करके मुजाहिद बना देगा लोगों को और इस तरह बहका कर धर्म के नाम पर वो बरगला कर भारत के अंदर लोगों के ऊपर हमले करा देगा। लेकिन अब हो क्या रहा है कि भारत में तो वो किसी भी षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब वो जो आतंकवादी हैं उनको तो पैसा चाहिए और पैसे देके वो किसी को भी मार देंगे, कहीं भी फट जाते हैं वो। तो अब वो जो फटने वाले हैं पैसे लेकर लोग, आत्मघाती जिनको बोलते हैं आप, कि उन्होंने बम बांधा और उड़ गए, तो उनको पैसा दे दो। अब वो पैसा कौन दे रहा है पाकिस्तान में फटने के लिए, ये तो एक जांच का विषय होगा, पाकिस्तान उस पर जांच करेगा निश्चित रूप से। लेकिन भारत के लिए तो ये अच्छी बात है भाई, हमारी तरफ से तो जो छुरी है वो खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटेगा खरबूजा। तो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान मार रहा है, उनको कोई और आतंकवादी मार रहा है, अज्ञात हमलावर मार रहा है, या मुझे लगता है कोई हनुमान जी का अवतार वहाँ पहुँच गया हो। क्योंकि भाई आजकल जो है भारत में तो जो ये षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी एक्सपोज हो रहे हैं।
भारत का जो टुकड़ा टुकड़ा करने का विचार कर रहे हैं वो भी एक्सपोज हो जा रहे हैं। मतलब किसी की कुछ चल नहीं रही है। और ये हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से अब वहां अज्ञात हमलावर एक एक करके लोगों को चुन चुन कर मार रहा है, और खासतौर पे उन लोगों को जो भारत के एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा की तरह, और कुछ लोगों का भारत में भी ये मानना है कि ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका कोई काम हो सकता है, कोई कह रहा है रॉ का काम हो सकता है, कोई कह रहा है कि अजीत डोभाल जी की टीम इसके पीछे हो सकती है, लेकिन सरकार इस बात को मना कर रही है। और मेरा भी कहना यह है कि हम किसी देश के बारे में क्यों इस तरह की बातें करेंगे, हम क्यों कोई ऐसा ऑपरेशन करेंगे। बस इतना कह सकता हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ये तो हम कहावत पहले से सुनते आए हैं। तो भाई आप पैसे देकर के हमारे देश में लोगों को फटने के लिए भेज रहे थे, अब किसी ने उनको पैसा दे दिया कि पाकिस्तान में ही फट लो। भाई तुम्हें फटना ही है, तुमको उस फटने की एवज में 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी मिल रहे हैं, तुम्हें तो फटना है। कश्मीर में भारत वाले कश्मीर में फटो या पीओके उस कब्जे वाले में फंसो जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, तो लेने वाला पैसा ले लेता है, फट लेता है। अब उस फटने में पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं। वहां भी आपको बता दें 3-4 ऐसे हमले हुए हैं। बलूचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 17 सैनिक गाड़ी में रिमोट से उड़ा दिए। ग्वादर में हमला हुआ, डेरा इस्माइल खान में एक रिमोट से बस को उड़ा दिया। और अभी जो है खैबर पख्तून में ही लक्की मारवत में 5 वहां इसी तरह के सैनिक मार दिए। लगातार पाकिस्तान में ये हमले हो रहे हैं, उन्हीं के लोग, उन्हीं के पाले हुए आतंकवादी अब पाकिस्तान में ही हमलावर हो रहे हैं। तो अब इससे पाकिस्तान पूरी तरह घबरा गया है कि भैया वो तो भारत में बम विस्फोट करने की सोच रहा था, अब तो उसी के यहाँ लोग फट रहे हैं, तो संभालने मुश्किल हो रहे हैं। गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वहाँ सरकार और जनता दोनों घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। और ऐसे में उन्होंने जो अफगानिस्तान के नागरिकों से पंगा लिया है, ये तहरीक तालिबान, निश्चित जानिए कि वो आराम से बैठेगा नहीं। और इसलिए हमारे लिए बढ़िया बात है कि आराम से बैठ के आप देखिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा ही पड़ोसी जो हमारे ही साथ एक अलग टुकड़ा बना था, आज उसकी हालत क्या है ये देखने लायक है। और उससे उन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए जो भारत में ये सपना संजो रहे हैं कि भारत में भी हम कभी इसी तरह का कुछ आंदोलन, कुछ जिहाद जैसा करके और हम यहाँ भारत को अपना शासन कर पाएंगे। वो देख लें कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो उनको समझ में आना चाहिए कि लोकतंत्र तरीके से ही सरकार चलाओगे तो जनता की भी भलाई है और देश की भी भलाई है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।